आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या दो लोगों को सिर्फ देखकर बिना मेजर किए आप ये बता सकते हो कि कौन हाइट में बड़ा है और कौन छोटा? शायद हाँ। एंड इनफैक्ट उन दो लोगों में से कौन मोटा है और पतला कौन है ये भी सिर्फ आंखों से देखकर ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट इंटेलिजेंस? कोई इंसान इंटेलिजेंट है या नहीं, इसे पता लगाने का क्या तरीका है? देखो, ये बात शुरू होती है 18th सेंचुरी में, जब दो साइंटिस्ट पॉल ब्रोका और सर फ्रांसिस ठीक इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले। इन्होंने सोचा कि इंटेलिजेंस का पता लगाने के लिए ह्यूमन स्कल को मेजर किया जाना चाहिए और फिर अपने इसी थॉट के बेसिस पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। इनका कहना था कि ह्यूमन स्कल का साइज जितना बड़ा होगा इंसान उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ये इंटेलिजेंस को मेजर करने की सबसे पहली थ्योरी थी। बट फिर इस थ्योरी के आने के बाद और भी कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इस अप्रोच को चैलेंज करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने इंटेलिजेंस को मेजर करने के कुछ नए तरीके प्रपोज किए। अब ये बात है अर्ली 19th सेंचुरी की, जब फ्रेंच गवर्नमेंट की एक लॉ के अकॉर्डिंग फ्रेंच में हर बच्चे का स्कूल अटेंड करना कंपलसरी हो गया। और इस एजेंडा को सक्सेसफुल बनाने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट एक ऐसा तरीका ढूंढ रही थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि किन बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इन शॉर्ट, उन्हें हर एक बच्चे की नेचुरल इंटेलिजेंस टेस्ट करनी थी। एल्फ्रेड बेनेट और थियोडोर साइमन ये दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 30 क्वेश्चंस का एक टेस्ट डिजाइन किया जो बच्चों की मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और अटेंशन को चेक करने के लिए था। एंड यही था वर्ल्ड का सबसे पहला IQ टेस्ट। नाउ एज यू नो, आज इंटेलिजेंस को IQ से मेजर किया जाता है एंड इस IQ टेस्ट के कॉन्सेप्ट की शुरुआत यहीं से हुई थी। लेकिन अब जरा ये सोचो कि क्या बिना IQ टेस्ट के आप ये कभी पता लगा सकते हो कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हो वो इंटेलिजेंट है या नहीं? क्या IQ टेस्ट इंटेलिजेंस को मेजर करने का इकलौता तरीका है? द आंसर इज नो, क्योंकि IQ टेस्ट आपके रीजनिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करता है, लेकिन वो आपके ओवरऑल ह्यूमन बिहेवियर, आपकी क्रिएटिविटी और इमोशनल स्किल्स को कैप्चर नहीं करता। एंड इनफैक्ट एक सोशल इंटरैक्शन के दौरान आप किसी को इंटेलिजेंट कहने से पहले कोई IQ टेस्ट थोड़ी कंडक्ट करवाते हो। आप तो बस उस इंसान में कुछ ऑब्जर्व करते हो और थोड़ी देर बाद आपको अपने आप अंदाजा लग जाता है कि ये इंसान इंटेलिजेंट है या नहीं। एंड आज इस वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ साइंस के बारे में बात करेंगे जो किसी इंसान के इंटेलिजेंट होने का सिग्नल देते हैं। लेट्स स्टार्ट। साइन नंबर 1, दे आर वेरी इमोशनल। रतन टाटा के दिमाग में नैनो का आइडिया क्यों आया? एंड नैनो इज जस्ट वन एग्जाम्पल। सुंदर पिचई को टेक की इंपॉर्टेंस पता है कब समझ आई थी? जब उनके घर पे पहली बार रेफ्रिजरेटर आया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि फ्रिज के आने के बाद मेरी माँ की लाइफ बहुत आसान हो गई थी एंड उन्हें डेली खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। सो द पॉइंट इज कि ये हाईली इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर्स इमोशनल होते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं एंड उन आइडियाज पे काम करते हैं जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो आपका हाईली इमोशनल होना भी आपके इंटेलिजेंट होने की एक निशानी है, क्योंकि जो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं वो दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं एंड खुद की फीलिंग्स और इमोशंस के साथ भी डील करना उन्हें अच्छी तरह आता है। उनका इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। नाउ साइन नंबर 2, इंटेलिजेंट पीपल आर मेसी। क्या आपको पता है कि अगर आपका रूम या वर्क स्पेस मेसी है तो ये आपके इंटेलिजेंट होने का एक साइन है? यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा का ये एक आर्टिकल पढ़ो। नाउ शायद ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि क्रिएटिविटी फ्रीडम से आती है, रिस्ट्रिक्शन से नहीं। अगर आप कोई काम करते समय सिर्फ यही सोचते रहोगे कि जगह साफ रहनी चाहिए और जो चीज जहां से उठाई है वहीं रखी जाए, तो आपका माइंड रिस्ट्रिक्शंस में ऑपरेट करेगा, फ्रीडम के साथ नहीं। एंड दिस हिंडर्स योर क्रिएटिविटी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानकर गंदगी फैलाओ। साइन नंबर 3, दे स्टे अप लेट एट नाइट। नाउ ये चीज मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ ऐसा भी देखा गया है। इंटेलिजेंट लोगों को देर रात तक जगना इसलिए भी पसंद है क्योंकि रात के वक्त उनके ऊपर किसी भी काम का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, उनको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता। अब ये बात तो आप भी समझते हो कि जब आप एकदम शांत होते हो तब आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज आते हैं। और यही रीजन है कि बहुत से सक्सेसफुल लोग अपनी रातों की नींद सेक्रीफाइस करते हैं ताकि वो शांति से किसी आइडिया पे कॉन्टेम्पलेट कर सकें। साइन नंबर 4, दे डूडल। याद है कॉपी का आखिरी पेज जहां पर आप डूडलिंग करते थे, जिसको देखकर बहुत से लोग बोलते थे कि यार ये अच्छी हैबिट नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये एक अच्छी हैबिट है, ये इंटेलिजेंस का एक साइन है। एक रिसर्च के दौरान ये पाया गया है कि जो लोग डूडलिंग करते हैं उनके ब्रेन का फ्रंटल कॉर्टेक्स हाईली एंगेज रहता है एंड ये फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, रीजनिंग और रिमेम्बरिंग की एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इतना ही नहीं, एक रिसर्च के दौरान ये भी पाया गया कि जो लोग डूडल करते हैं दे कैन रिकॉल 29% मोर इन्फॉर्मेशन इफ प्रेजेंटेड विद अ सरप्राइज टेस्ट। तो अगर आपको भी डूडल करना पसंद है तो घबराओ मत, ये आपके इंटेलिजेंट होने का एक साइन है। साइन नंबर 5, दे क्रिटिसाइज देमसेल्व्स। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस करने का, और इंटेलिजेंट लोगों के अंदर ये ट्रेट होता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं दैट दे कैन डू मोर, दे कैन अचीव मोर।
एंड इन ऑर्डर टू डू मोर यू हैव टू लर्न मोर। मतलब अगर आप कुछ ज्यादा अचीव करना चाहते हो तो आपको ज्यादा सीखना पड़ेगा, और अगर आपको ज्यादा सीखना है तो आपको कम सेटिस्फाइड फील करना होगा। आपको खुद को क्रिटिसाइज करना पड़ता है, खुद को चैलेंज करना पड़ता है एंड खुद की कमियों पर काम करना पड़ता है। एंड एग्जैक्टली यही चीज एक रिसर्च में भी देखी गई। उस रिसर्च में देखा गया कि जिन लोगों का IQ स्कोर ज्यादा होता है वो लोग ज्यादा ओपन होते हैं किसी भी नए एक्सपीरियंस के लिए, वो सीखने के लिए ओपन होते हैं। साइन नंबर 6, दे डे ड्रीम। सोते हुए तो सब लोग सपने देखते हैं, लेकिन क्या आप आंखें खुली रखकर सपने देखते हो? अगर हाँ, तो ये भी साइन है आपके इंटेलिजेंस का। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया की काफी रिसर्चर्स यही बोलती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, यानी कि खुली आंखों से सपने देखते हैं, वो लोग एवरेज इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और जैसा कि हमारे पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। साइन नंबर 7, दे लव सॉलिट्यूड। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, इंटेलिजेंट पीपल फील लेस सेटिस्फाइड इन जनरल व्हेन दे स्पेंड मोर टाइम सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स। अब इसका रीजन क्या है? देखो, आइडियाज आर बॉर्न व्हेन यू शट डाउन द आउटसाइड नॉइज, और शायद यही रीजन है कि इंटेलिजेंट या क्रिएटिव लोग सॉलिट्यूड ज्यादा पसंद करते हैं। एंड इट्स ऑल्सो ऑब्वियस कि सॉलिट्यूड की वजह से आप अपने थॉट्स को बेहतर तरीके से इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो। साइन नंबर 8, दे आर लेजी। लेजी लोगों की पूरी दुनिया में रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब है, और ऐसा हो भी क्यों ना। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग सुबह 5 बजे उठने की सलाह देते हैं, अपने आप को हाईली एनर्जाइज रखने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप इसका ऑपोजिट यानी कि लेजी फील करते हो तो क्या इसका मतलब है कि आप कम इंटेलिजेंट हो? नहीं, लेजीनेस इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, और इसको प्रूव करती है दुनिया भर में की गई कई सारी रिसर्चेस। सी दीज आर्टिकल्स। एंड इनफैक्ट साल 2015 में जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के एक रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम होती है वो लोग इंटेंस मेंटल सिमुलेशन एक्टिविटीज जैसे कि डिबेटिंग, पजल्स को ज्यादा परस्यू करते हैं। तो अगर आपको भी अब कोई लेजी बोले तो उसे ये वीडियो जरूर दिखा देना। साइन नंबर 9, दे टॉक टू देमसेल्व्स। अगर आप किसी को अपने आप से बात करते हुए देखोगे तो आपको पहली नजर में वो इंसान शायद मेंटली डिस्टर्ब लगेगा, लेकिन आप गलत भी हो सकते हो, क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग टॉकिंग टू योरसेल्फ इज अ साइन ऑफ हायर कॉग्निटिव फंक्शन। अगर अगली बार आप खुद को खुद से ही बात करते हुए पाओ तो ज्यादा घबराना मत, बस एक बार ये ऑब्जर्व कर लेना कि आखिर वो थॉट्स किस टॉपिक पर आ रहे हैं, एंड देन हो सकता है कि शायद आपको अपना नेक्स्ट $1 बिलियन आइडिया उसी वक्त मिल जाए। साइन नंबर 10, दे आर ग्रेट ऑब्जर्वर्स। आपने देखा होगा कि इंटेलिजेंट लोग अक्सर बोलने से पहले एक पॉज लेते हैं। एक्चुअली व्हाट दे डू इज ऑब्जर्व। किसी भी सिचुएशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने से पहले वो अपने आसपास की सिचुएशन और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं एंड देन दे स्पीक। नाउ ऑब्जर्वेशन का लिंक इंटेलिजेंस से इसलिए भी है क्योंकि व्हेन यू ऑब्जर्व तो आप रैशनली सोच रहे होते हो एंड आपका दिमाग के अंदर सारे पॉसिबल सिनेरियोस चल रहे होते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। एंड दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त हुई। सो नाउ टू समराइज, हमने इस वीडियो में IQ स्कोर के ओरिजिन के बारे में बात की, फिर हमने 10 ऐसे साइंस के बारे में बात की जिनकी मदद से आप बिना IQ स्कोर के ये पता लगा सकते हो कि कोई इंसान इंटेलिजेंट है या नहीं। दोस्त 10 पॉइंट्स वर: पहला, दे आर वेरी इमोशनल। सेकेंड, इंटेलिजेंट पीपल आर मेसी। थर्ड, दे स्टे अप लेट एट नाइट। फोर्थ, दे डूडल। फिफ्थ, दे क्रिटिसाइज देमसेल्व्स। सिक्स्थ, दे डे ड्रीम। सेवंथ, दे लव सॉलिट्यूड। एट्थ, दे आर लेजी। नाइन्थ, दे टॉक टू देमसेल्व्स। 10th, दे आर ग्रेट ऑब्जर्वर्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर समझ आ गया होगा कि कैसे आपकी छोटी छोटी हैबिट्स आपके इंटेलिजेंस होने का एक सिग्नल देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।